₹250 से लेकर €300 तक आपको घर मिल सकता है। आपके बच्चे हैं तो आपको लाजमी यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर है तो आपको अलग से घर लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ ये सवाल कर रही थी कि हमें बताएं कि पुर्तगाल के अंदर लिविंग एक्सपेंस कितना है, लिविंग कॉस्ट कितना है अगर हम आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पुर्तगाल के अंदर आप अगर लिविंग कॉस्ट में रहना चाहते हैं या आप आ रहे हैं तो कितना एक्सपेंस होगा। देखिए, पुर्तगाल के अंदर अगर कोई सिंगल बंदा आता है तो सिंगल बंदा जब आएगा तो लाजमी वो किसी के साथ शेयरिंग पे रहेगा। जैसे यूरोप के अंदर हर तरफ इसी तरह होता है। तो शेयरिंग पे जो रेंट है वो 120 से लेकर €150 तक रेंट है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं कैपिटल सिटी के अंदर रहना चाहता हूँ, बड़े सिटी के अंदर रहना चाहता हूँ, जैसे कि लिस्बन है, लिस्बन के अंदर भी जो मेन जो जगह है उस वहाँ पे जो रेंट है वो €150 से लेके €180 तक इसका रेंट है। मतलब 150 टू 180 तक इसका लिस्बन के अंदर रेंट है। लेकिन अगर अब आप यहाँ पे बात करें कि आप एक रूम अलग से लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्राइवेसी है, मैं अलग से रूम लेना चाहता हूँ, तो आप अलग से अकेला बंदा रूम ले तो वो 250 से लेके 300 तक इसका रेंट है एक रूम का। घर का नहीं, रूम का। कि रूम का आपको 250 से लेके 300 के अंदर आपको रूम मिलेगा और उसके अंदर वो फूड जो आपका एक्सपेंस है वो अलग से है। ये हो गया सिंगल बंदे की लाइफ के बारे में कि अगर सिंगल बंदा आके रहना चाहता है। और अगर बात करें कि आप दो बंदे हैं, कपल हैं, मियाँ बीवी हैं, अभी बच्चे नहीं हैं आपके, तो मियाँ बीवी भी आके रह सकते हैं। अगर आप शहर से हट के लेंगे तो आप याद रखिएगा, शहर से जब हट के लेते हैं ना घर, कहीं भी कैपिटल से हट के थोड़ा सा, तो आपको सस्ता मिल जाता है घर। तो वो कैपिटल से हट के अगर कोई भी फैमिली मेम्बर आते हैं आपस में, मियाँ बीवी जो दोनों अकेले हैं, अभी मियाँ बीवी हैं, तो वो रहते हैं, तो उनका जो रेंट है 250 से लेकर 300 तक रेंट है। उसमें ये होगा कि एक बड़ा घर है, एक मुकम्मल घर के अंदर आपको एक रूम मिल जाएगा जिसके अंदर आप मियाँ बीवी रह सकते हैं, वाइफ हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हो रहा है कि जो वॉशरूम है और जो किचन है वो शेयरिंग होगा। मतलब उसके साथ एक और फैमिली रह रही होगी जिनका वो ऑलरेडी घर होगा। और सारे यूरोप के अंदर, हर कंट्री के अंदर यही सिस्टम चलता है कि जो हमारी फैमिलीज इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश की फैमिली जो रह रही होती हैं, उनके पास बेड स्पेस होती है, रूम स्पेस होती है, तो वो आपको रूम दे देते हैं। तो आप वहाँ से रूम ले कर आप अगर हस्बैंड और वाइफ है तो आप रह सकते हैं। ये बात होगी कि 250 से लेकर €300 तक आपको घर मिल सकता है अगर सिर्फ मियाँ बीवी है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपके 1 2 3 जितने भी आपके बच्चे, अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो आपको लाजमी यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर है तो आपको अलग से घर लेना पड़ेगा। और याद रखें कि पुर्तगाल के अंदर अगर आपने घर लेना हो तो उसका मिनिमम जो है वो 450 से लेकर 500 550 तक आपका रेंट है। अब यहाँ पे बहुत लोग सवाल करेंगे कि यार पुर्तगाल के अंदर जो हमारा रूम रेंट है तो इतना ज़्यादा रेंट है, लेकिन पुर्तगाल के अंदर बेसिक सैलरी ही 700 750 सैलरी है, इससे ज़्यादा तो सैलरी नहीं है। तो इसमें यह चीज़ है कि जब आप मियाँ बीवी आते हैं साथ में तो कोशिश करें तो वाइफ और हस्बैंड तो काम करेगा ही करेगा, वाइफ को भी चाहिए कि वाइफ भी साथ में हाथ बटाए, हेल्प करे। सिलाई का काम आता है या कोई और काम आता है वो घर में काम कर ले, या मेहंदी का काम आता है मेहंदी का काम कर ले। बहुत से काम है जो वहाँ पे यहाँ पे रह के वाइफ अपने हस्बैंड को साथ में सपोर्ट कर सकती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फिर ही आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ मैनेज कर सकते हैं। और ये बात भी हकीकत है कि पुर्तगाल के अंदर स्टार्टिंग पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें, हर चीज़ फेस करना पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप यकीन करें, जैसे थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, फिर आपके लिंक्स बनना शुरू हो जाते हैं, तल्लक बन जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप डे बाय डे ग्रो करते जाते हो और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ये चीज़ कह रहे होते हैं कि यार देखो नहीं आना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसी की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। हर इंसान का अपना नसीब है, अपनी लाइफ है। आप आएँ और आके अपनी लाइफ को यहाँ पे लेके चले, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, फिर ही कामयाबी है। तो ये था फैमिली बेस के ऊपर और सिंगल बेस के ऊपर कितना रेंट है, क्या हिसाब किताब है। ज़्यादातर लोग शेयरिंग के अंदर यहाँ पे रहते हैं, इवन के फैमिलीज़ भी हैं। लेकिन अगर आपने फैमिली बेस पे घर लेना है तो 550 से लेके 550 तक इसका रेंट है घर का, क्योंकि आपकी मुकम्मल एक फ़ैमिली है तो फैमिली के लिए अलग घर ही बेटर रहता है, इसी में बेहतरी है। और जो सैलरी है, देखिए सैलरी 750 सैलरी एक बेसिक है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं यहाँ पे जो बड़े अच्छे काम हैं, लोग अच्छे काम कर रहे हैं, 900 1000 तक कमा रहे हैं। और इसके अलावा आप अपनी वाइफ को भी बजाय इसके घर में बैठाएं, उसको कोई ना कोई काम दे ताकि वो भी साथ में काम कर सके, आपकी हेल्प कर सके, आपकी सपोर्ट कर सके।
क्योंकि पुर्तगाल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और फ्यूचर के अंदर आप लोगों को पता है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हासिल करते हैं और पासपोर्ट लेते हैं, इसकी बेस पे फिर आप आगे मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वेल होप सो, मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे एक बंदा यहाँ पे अपने आप को पुर्तगाल के अंदर सेटल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट घर लेना है, मैंने इटली की वीडियो पे भी बताया था कि अगर आप डायरेक्ट घर लेना चाहते हैं, किसी के साथ रेफरेंस के थ्रू नहीं लेना चाहते, तो आप एजेंसीज़ के साथ रब्ता करके घर ले सकते हैं। इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो आपका पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट का मेन किरदार है, उसके बाद आपका टैक्स नंबर होता है। ये दोनों चीज़ों का किरदार होता है कि जिसकी बेस पे आप यहाँ पे घर रेंट पे ले सकते हैं। इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है घर लेना, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है कि आप सोचेंगे आएंगे तो किसके पास रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी आएँ बिला बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर आएँ, और यहाँ पे आप घर भी ले सकते हैं, रेंट पर रह सकते हैं। इवन कि आप सेपरेटली अपना घर लेके फैमिली के साथ रह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वेल होप सो, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।